दोस्तों मच्छर भगाने के लिए हम लोग लिक्विड जलाते हैं, कॉइल जलाते हैं, बहुत सारी चीज़ों का हम उपयोग करते हैं जो चीज़ हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं। यहाँ तक कि बच्चों के रूम में भी हम लोग कॉइल जला के रख देते हैं और हम लोगों को पता भी नहीं होता है कि इससे कितनी खतरनाक बीमारियाँ भी होती है। और सबसे ज़्यादा खतरनाक तो इससे वो बीमारियाँ हैं जिनमें से एक है कैंसर। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अब से ही आप कॉइल जलाना, लिक्विड जलाना छोड़ दें और खास करके अपने घर में और देसी नुस्खे जो होते हैं ना उसको आप प्रयोग में लाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लेना है नीम के पत्ते। नीम के पत्ते आपके घर के पास अगर नीम है तो नीम के पत्ते तोड़ के ला सकते हैं, या फिर आपके पास नहीं है तो आप इसका पाउडर भी पाउडर भी बाजार में मिलता है, वो भी ला सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नीम के पत्तों को लिया है, इसको सुखा लेना है अच्छी तरीके से धूप में, उसके बाद इसको प्रयोग करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, और नीम का पौधा ऐसा है ना कि आजकल इसका विदेशों में भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने लगा है, क्योंकि नीम एक बहुत सारी बीमारियों का इलाज हो जाता है और विदेशों में भी अब ये उगाया जा रहा है, क्योंकि इसमें कई तरह की बीमारियां भी छूटती है। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, दांत की बीमारियां भी छूट जाती है। खास करके मच्छर मक्खी जो होते हैं, इन सब चीज़ों को भगाने में भी इसका उपयोग में लाया जाता है। इसका फ्लेवर जो होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण भी पाया जाता है, जिसकी वजह से नीम के जो पत्ते होते हैं ना, बहुत सारी दवाइयाँ बनाने में भी उपयोग में लाया जाता है। और ख़ास करके नीम के जो पत्ते होते हैं मच्छर भगाने, मक्खियाँ भगाने, जो कीड़े होते हैं कीड़ों को भगाने में उपयोग में लाया जाता है। तो सबसे पहले आपको जो लेना है वो है नीम का पत्ता। तो उसके बाद हमें जो चीज़ लेना है वो है प्याज के छिलके। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ प्याज के छिलके लिए हैं। ये जो प्याज के छिलके हैं ये गीले नहीं होने चाहिए, अच्छी तरीके से सूखे होने चाहिए। अगर आपके प्याज के छिलके गीले हैं तो आप इसको धूप में भी सुखा सकती हैं, ताकि अगर इस तरीके से क्रश करते हैं तो ये टूट भी जाए। और हालांकि आगे इसका उपयोग क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। तो प्याज के छिलकों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है जो मच्छर और मक्खी को भगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है और बहुत ही जल्दी हम मच्छर मक्खी भग जाती हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, प्याज के छिलके पे मच्छर बैठते भी नहीं है, मक्खियाँ भी नहीं बैठती है, क्योंकि इसका जो फ्लेवर होता है बहुत स्ट्रांग होता है और वो प्याज से दूर ही रहते हैं। तो आप प्याज का उपयोग भी करते हैं, जो सबके घर में ये पाया जाता है और बहुत ही ईजिली मिल भी जाता है, और कोई ऐसा नहीं होगा जो प्याज नहीं खाता है। तो आप इसके छिलके को भी उपयोग में ला सकते हैं। इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रांग होता है, जिससे आपके घर में कहीं भी मच्छर मक्खी रहेंगे वो एकदम से भाग जाएंगे और वो एकदम से ऐसे रफू चक्कर होंगे कि आपके घर में वो वापस भी नहीं आएंगे। तो आप ये एक ऐसा देसी चीज़ है जो हर घर में मिल जाता है। तो प्याज के छिलके को आप प्रयोग में ला सकते हैं इस चीज़ को बनाने के लिए। तो दूसरी जो चीज़ है ये प्याज का छिलका, और तीसरी जो चीज़ है यहाँ पे आप दिखा सकती हूँ मैं, लौंग। लौंग में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है और ये भी मच्छर मक्खी को भगाने में काफ़ी लाभदायक होते हैं। लौंग का उपयोग तो भारत के जितनी भी रसोई है उसमें प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ इससे जो हमारे घर में खाने बनते हैं, खाना का भी जो फ्लेवर होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और लौंग तो ऐसी चीज़ है जो हर किचन में ही रहती है। तो आप लौंग का जो प्रयोग है ना वो इसमें करना है। तो आप थोड़ा सा ले ले लौंग। एंड गाइस, उसके बाद आपको लेना है तेज पत्ता। तेज पत्ता भी हर एक रसोई में पाई जाती है और हर एक किसी के घर में मिल जाएगी। तो ये जो तेज पत्ता होता है ना, ये मच्छर और मक्खी को भगाने में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। साथ ही साथ जो हमारे घर का वातावरण होता है वो भी शुद्ध होता है। साथ ही साथ इसका जो फ्लेवर होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो गाइस, आपको कुछ पत्ते लेने हैं तेज पत्ता के, और तेज पत्ता के पत्ते आप धूप में सुखा भी सकते हैं। अगर नहीं सुखाते हैं तो भी काम चल जाएगा। अगर थोड़े बहुत उसमें मॉइस्चर है तो आप सुखा के लेंगे तो ज़्यादा फायदा करेगा। तो उसके बाद लेना है हमें कपूर। कपूर, जैसा कि आप लोगों को पता है, ये वातावरण को शुद्ध करता है। साथ ही साथ ये मच्छर मक्खी को भगाने में भी बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। साथ ही साथ इसको जलाने से हमारे घर का जो निगेटिविटी होता है वो भी दूर होता है। तो हमें कपूर वैसे बोला जाता है कि घर में डेली ही जलाना चाहिए, ताकि घर की जो निगेटिविटी है वो दूर हो जाए। तो साथ ही साथ आप इसको मच्छर मक्खी को भगाने में भी बहुत ही ज़्यादा ये लाभदायक है। और कपूर ऐसी चीज़ है ना कि इसका जब धुआं निकलता है तो ये आपके फेफड़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। तो गाइज, उसके बाद हमें लेना है एक दिया। दिया अगर नहीं है तो आप कटोरी भी ले सकते हैं। आपको एक रुई की बत्ती लेनी है, साथ ही साथ आपको सरसों का तेल लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं छोटा सा दिया ली हूँ। अगर आपके पास दिया नहीं है तो कटोरी ले लीजिए, और कटोरी में भी ये चीज़ आप कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद हमें ले लेना है एक मिक्सर ग्राइंडर का जार, जो कि मैंने सबसे छोटा वाला लिया है। उसके बाद भी चीज़ें हैं मुझे डाल देना है मिक्सर ग्राइंडर में। तो यहाँ पे मैं प्याज का छिलका, साथ में नीम के जो पत्ते हैं वो भी डाल दे रही हूँ। अगर आपके पास नीम का पत्ता नहीं है तो आप पाउडर भी इसका डाल सकते हैं। उसके बाद मुझे तेज पत्ता डाल देना है, कपूर डाल देना है, लौंग डाल देना है। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको इससे पहले दिखाई है सबको इसमें
डाल के और ग्राइंड कर देना है। जैसा कि आप लोग को पता है पहले के जो लोग थे ना वो कॉइल या फिर लिक्विड कुछ भी नहीं जलाते थे, वो इस देसी नुस्खे से ही मच्छर मक्खी को भगाया करते थे और उस टाइम पे इतनी ज़्यादा बीमारियां नहीं होती थी जितना अभी बीमारियां हो रही हैं। तो लिक्विड हम सोचते हैं ना कि बहुत ही जल्दी इंस्टेंट कुछ भी काम करे, लेकिन आप इसको जलाना भूल जाएं और देसी नुस्खे का उपयोग करें, खास करके लिक्विड जो होता है ना उसको ना जलाएं। और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से हमें पाउडर बना लेना है, एकदम बारीक पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा सा इस तरीके से रहेगा जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये काफ़ी इसमें से अगर आप इसको जब खोलते हो ना ग्राइंड करने के बाद तो भी इसमें से बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा स्मेल आता है जिससे लगेगा कपूर की स्मेल, मतलब आप समझ लो कि जितनी भी चीज़ें हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसमें से स्मेल आता है। उसके बाद मैं इसको इस तरीके से मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। प्याज का छिलका, तेज पत्ता, नीम का पत्ता, साथ ही साथ कपूर है, लौंग है, तो बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। और हमारे इसका जब धुआं निकलेगा ना तो हमारे शरीर में जब जाएगा और मच्छर मक्खी भी भगेंगे, साथ ही साथ हमारे फेफड़ों को नुकसान भी नहीं पहुँचाएगा ये। तो इस तरीके से आप ना जार में रख दें, किसी भी जार में, प्लास्टिक के डब्बे में, और इस प्लास्टिक के डब्बे को हमेशा ही बंद करके रखें ताकि इसकी जो खुशबू है, स्मेल है वो निकले ना। और उसके बाद हमें ले लेना है एक दिया, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। इस दिया को क्या करना है, इसमें आपको डालना है सरसों का तेल। आप सिर्फ सरसों के तेल में ही इसको बनाइएगा, सरसों का तेल हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होता है। और ये सरसों का तेल डालने के बाद इसकी जो बत्ती है ना थोड़ा सा मैं भिगो दूंगी ताकि अच्छी तरीके से ये जल जाए। यहाँ पे आपको जो पाउडर बना रखे हैं ना, पाउडर को इस तरीके से आपको डाल देना है तेल के ऊपर, मतलब बाती के ऊपर डाल देना है और इसी तरीके से आपको छोड़ देना है। उसके बाद आप ये जो डब्बा साइड में देख रहे हैं ना, इसका आप बंद करके ही रखिएगा, मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद आपको दिया को जला देना है और इस दिया को जलाने के बाद आप कहीं भी अपने घर में रख सकते हैं। जैसा कि आपको लगता है कि यहाँ पे मक्खी मच्छर बहुत ज़्यादा हैं तो आप उसको वहाँ पे रख सकते हैं। इसका धुआं जो होता है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है और बीमारियों से छुटकारा भी दिलाता है। साथ ही साथ मच्छर मक्खी जो भी होते हैं ना उसको भी दूर भगाएगा, रफू चक्कर कर देगा आपके घर से, और ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है गाइस। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे इसका धुआं निकल रहा है और इसका धुआं जो है ये हानिकारक नहीं है, हमारे घर के जो वातावरण होते हैं उसको भी शुद्ध करता है, फ्रेश करता है। तो आप इसको बनाएं ज़रूर और यूज़ करने के बाद मुझे कमेंट बताएं। तो यहाँ पे इसमें से जो धुआं निकल रहा है मुझे इसकी खुशबू मिली, खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी क्योंकि इसमें कपूर भी है और कपूर की जो स्मेल होते हैं हमारे घर की निगेटिविटी तो भगाएगी ही भगाएगी, साथ ही साथ हमारे घर के मच्छर मक्खी जो भी कीड़े मकोड़े होंगे उसको भी हमारे घर से दूर कर देगी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें क्योंकि ये घरेलू नुस्खे हैं और घरेलू नुस्खे जो होते हैं ना वो फिर से हमारे जीवन में वापस आ रहे हैं और हम उसी चीज़ को अपना रहे हैं। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग।